Assalamualaikum dear students। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई एम प्रोफेसर मेमूना, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन, समनाबाद, लाहौर। जी बच्चों, हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। एज यू ऑल नो डैट कि केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स जो कि बनते हैं एटम से, कम्बिनेशन से। दे आर ऑफ टू टाइप्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एज यू नो डैट इन दोनों को हमने इसलिए डिफ्रेंशिएट किया है ड्यू टू देयर ओरिजिन और सोर्स। ये कहा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स और प्लांट्स से, लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स और एनिमल से ही लिए जा सकते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स जो है वो मिनरल सोर्स है या इनऑर्गेनिक या नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स एट्सेट्रा। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर आप देखें तो मिनरल रॉक सॉल्ट्स हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जिसे आप डेली यूज़ करती हैं, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स ही प्रोड्यूस कर सकती हैं, या वो उन्हीं के अंदर बन सकते हैं और फिर वही प्रोड्यूस करेंगी। जैसे प्रोटीन्स हैं या एंजाइम्स हैं तो ये सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर ही प्रोड्यूस होंगे और वहीं पे प्रोड्यूस होंगे और वहीं से हासिल किए जा सकते हैं। उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स से बनाया नहीं जा सकता। जैसे लैब में आप सोडियम क्लोराइड को बना सकते हैं बाय यूजिंग सोडियम एंड क्लोरीन गैस, और वी कैन एक्सट्रैक्ट अदर मिनरल्स एज वेल। तो कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वाइटल फोर्स रिक्वायर्ड थी, और जो साइंटिस्ट जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी प्रेजेंट की, हिज नेम वाज जे बर्ज़ेलियस। बट जे बर्ज़ेलियस के इस कॉन्सेप्ट को, जिसे वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं, इसे रिजेक्ट किया सबसे पहले साइंटिस्ट फ्रेडरिक वुलर ने। वुलर ने अमोनियम सायानेट को जब लैब में हीट किया तो ही गॉट यूरिया। आल्दो यूरिया का जो नेचुरल सोर्स था वो यूरिन ऑफ मैमल्स था। तो जैसे ही यूरिया उसने लैब में सिंथेसाइज किया जस्ट बाय हीटिंग अमोनियम सायानेट, न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज सिंथेसाइज इन द लैब एंड इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Now what is the definition of organic chemistry? That is the branch of chemistry which deals with the study of compounds of carbon and hydrogen, जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड सल्फर ये भी अटैच हो सकते हैं विद योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। नॉन आयोनिक करेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है कार्बन, ना ही गेन करता है, सो आयोनिक कंपाउंड नहीं बना सकता। ओनली इट कैन मेक कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इट्स 4 इलेक्ट्रॉन, सो इट विल मेक कोवैलेंट कंपाउंड्स।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बिहेवियर की बात करें, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्लास ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं जिन्हें हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। और उनमें जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं उनमें हर जो होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर्स हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी आलमोस्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर अल्केन्स की बात करें, मीथेन, इथेन, प्रोपेन वगैरह हैं, तो इन सब की प्रॉपर्टीज़ तकरीबन सिमिलर होती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम्प्लेक्स नेचर के भी हो सकते हैं, सिंपल वन नहीं हो सकते। जैसे अभी हमने पढ़ा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, तो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स भी बना सकते हैं लाइक प्रोटीन्स, एंड कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक स्टार्च भी बन सकता है। बट जे बर्ज़िलियस के इस कॉन्सेप्ट को, जिसे वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं, इसे रिजेक्ट किया सबसे पहले साइंटिस्ट फ्रेडरिक वुलर ने। वुलर ने अमोनियम सायानेट को जब लैब में हीट किया तो ही गॉट यूरिया। आल्दो यूरिया का जो नेचुरल सोर्स था वो यूरिन ऑफ मैमल्स था। तो जैसे ही यूरिया उसने लैब में सिंथेसाइज किया जस्ट बाय हीटिंग अमोनियम सायानेट, न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज सिंथेसाइज्ड इन द लैब एंड इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द like dissolve like. Now here we are having the last slide which is about the importance of organic chemistry. आज आप देख रहे हैं कि हर जगह जो है मेडिसन्स, फर्टिलाइज़र्स, टेक्सटाइल फाइबर्स एंड जितनी भी मैंने यहाँ पे चंद यूटिलाइजेशंस ऑफ केमिकल्स देखी है, तो ये तमाम चीज़ें आज आप कहते हो कि केमिकल्स हैं। और ये तमाम केमिकल्स जो हैं ये लैब में सिंथेसाइज किए जा रहे हैं ताकि जो पॉपुलेशन का डेली इंक्रीज़ है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए, और उनकी शॉर्टेज ना हो, तो फिर सिंथेटिक तरीके से ये तमाम चीज़ें बनाई जा रही हैं जिनका ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आज की दुनिया में हम देखते हैं कि हर तरफ हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही एप्लीकेशंस नज़र आ रही हैं। छोटी सी एग्जांपल, प्लास्टिक्स, आप देखें कहाँ नहीं इस्तेमाल हो रहा प्लास्टिक। आज हर जगह हर चीज़ प्लास्टिक की है। इवन योर वाइट बोर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो भी प्लास्टिक का बना हुआ है। और आपकी जो लैपटॉप की बॉडी है दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक। although metals are going to be used but you all know that. डिटर्जेंट्स इतना ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स, पेंट्स एंड डाइज, इन सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो ही यूज़ हो रहे हैं। थैंक्स फॉर द डे।